ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना अगला पार्ट लाइट चैप्टर का, जिसमें हम केस नंबर 4 से शुरू करते हैं। हम 2 पार्ट इसके पहले बना चुके हैं, 1 और 2। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर ये वाला पार्ट देखिए। तो केस नंबर 4 में हम बात करते हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, अभी हम कॉनकेव मिरर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके टोटल 6 केसेस हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो हम देखते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इससे हम कोई 2 लाइट रेज निकालेंगे। एक हमने रूल लगा दिया कि एक लाइट रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होती हुई पास कर गई, ठीक। और एक हमने रूल लगा दिया कि ऑब्लिकली गई लाइट रे और पोल से जितना एंगल बनाई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, रूल नंबर 4 था ये हमारा, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है, मतलब जितना ये एंगल थीटा होगा उतना ही एंगल ये बनाती हुई यहाँ से पास कर जाएगी। तो हम देखें तो हमें दिख रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये पैरेलल जा रही हैं, और हमें मैथ में पता है कि पैरेलल रेज कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन फिजिक्स ये कहती है कि पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे जाकर मिल जाती हैं। तो हम देखेंगे कि ये रेज कहीं दूर जाकर इन्फिनिटी पर जाकर इस तरीके से आगे जाकर मिल जाएंगी। तो जहाँ मिलेंगी वहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी। मान लीजिए कुछ इस तरीके से इमेज बन जाएगी, ठीक है। ए डैश बी डैश नाम होगा इमेज का, जैसा कि हम लोग हमेशा रखते आते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम ए बी रखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, है ना। तो हम नेचर की बात करें तो हमारी इमेज जो होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, क्योंकि देखिए सेम साइड बन रही है मिरर के, इसलिए रियल कह सकते हैं, और इन्वर्टेड उल्टी तो हमें दिखाई दे ही रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइज़ की। तो ये बहुत बड़ी बनेगी, दैट इज़ ये हाईली इनलार्ज्ड होगी, ठीक। ये हमारी इमेज बहुत बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी। पोजीशन की बात करें तो ये इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनेगी, बहुत दूर, ठीक। तो ये हमारा केस नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस नंबर 5 की। तो नेक्स्ट केस है केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखें, देखिए ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है, इन दोनों के हमने बीच में रखा ऑब्जेक्ट को। तो कोई से भी 2 रूल लगाएंगे। सपोज पहला रूल हम लगा देते हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइट रे जाती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होती हुई, फोकस को क्रॉस करती हुई, फोकस को टच करती हुई निकल जाएगी। दूसरा रूल हम लगा देते हैं कि एक लाइट रे पोल पर जाती है ऑब्लिकली, तो जितना एंगल बनाती हुई जाएगी उतना ही एंगल बनाती हुई वो बेटा यहाँ से अलग चली जाएगी। तो हम देखें अगर ध्यान से तो ये लाइट रेज जो हैं वो एक दूसरे को डाइवर्ज कर रही हैं, मतलब एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, राइट। एक दूसरे के पास नहीं जा रही, कन्वर्ज नहीं हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो ये लाइट रेज तो इन्फिनिटी पर जाकर भी नहीं मिलेंगी, मतलब ये जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी वैसे वैसे इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे। तो हम देखेंगे कि अगर हम इन्हें पीछे की तरफ ले जा रहे हैं तो ये कहीं पीछे की तरफ जाकर कहीं एक जगह मिल जाती हैं, और जिस प्लेस पर ये मिलेंगी वहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी। इमेज का नाम होगा ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ये तो हमारी इमेज बन गई, ठीक। अब हमसे इसके नेचर की बात की जाएगी। तो अगर आप देखिए तो इमेज मिरर के दूसरी साइड बन रही है। जब दूसरे साइड जितनी भी हम लाइन बनाते हैं रे डायग्राम की, वो सारी इस तरीके से डॉटेड बनती हैं, ठीक है। तो अब इसके नेचर की बात करें तो ये इमेज रियल तो नहीं होगी, बिकॉज ये मिरर के अपोजिट साइड बन रही है। तो ये इमेज हो जाएगी वर्चुअल। साथ ही साथ वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, और दिख भी रहा है हमें यहाँ पर कि ये सीधी बन रही है। तो वर्चुअल इरेक्ट हो गई। बात आती है साइज़ की। तो इसकी साइज़ जो होगा वो आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज बड़ी बन रही है, राइट। तो इमेज जो होगी वो कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी। नेक्स्ट हम बात करें कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगी। तो हमें दिख रहा है कि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, यानी कि मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। तो ये हमारा केस ख़त्म हो गया 5th। अब इसका लास्ट केस है, दैट इज़ 6 नंबर केस, ठीक। उसकी बात करते हैं।
नेक्स्ट हमारा केस है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पर, केस नंबर 6 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से अभी हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा था तो हमने देखा था कि हमारी इमेज इन्फिनिटी पर बन रही थी और कैसी लाइट रेज वहाँ पर जा रही थी, पैरेलल। तो फोकस पर जब ऑब्जेक्ट रखा था, इन्फिनिटी पर इमेज बन रही थी तो लाइट रेज जा रही थी पैरेलल। इसी तरीके से जब इन्फिनिटी से लाइट रेज आएंगी तो वो भी पैरेलल आएंगी। इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं, हमेशा ध्यान रखिए, वो पैरेलल लाइट रेज आती हैं। तो हम लोग मान सकते हैं, ये मैंने जो डॉट 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 करके आपको यहाँ दिखाया है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, तो इससे लाइट रेज हमेशा पैरेलल आती हैं। एक लाइट रे मान लीजिए ये आई इस तरीके से और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई चली गई। इसी तरीके से एक लाइट रे मान लीजिए ये आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई चली गई। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारी लाइट रेज हैं वो फोकस पर मीट कर रही हैं, मतलब एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, दैट इज़ फोकस। फोकस पर मीट कर रही हैं। तो इसके नेचर की बात करें तो बिकॉज मिरर के सेम साइड बन रही है, सेम साइड है यानी कि इमेज रियल होगी, और हम जानते हैं कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी इमेज हमारी। फिर हम बात करें कि इसका साइज़ क्या होगा, तो आप देख रहे हैं फोकस पे बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट सा दिख रहा है इमेज का, राइट। हम यहाँ पर ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे इमेज, इतनी छोटी इमेज बन रही है। तो हम लिख देंगे कि इमेज जो है वो हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक, यानी बहुत छोटी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की। तो हमें दिख रहा है कि इमेज बन रही है फोकस पर, तो हम लिख देंगे एट फोकस। तो ये हमारा हो गया क्लियर, ठीक। हमने आपको इसके टोटल 6 केस थे और मैंने सारे के सारे बता दिए। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉन्वेक्स मिरर में बहुत केसेस नहीं है, सिर्फ 2 ही केस बनते हैं। एक तो ये है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा है, और दूसरा केस बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखेंगे, दूसरी जगह किसी पर भी रखेंगे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। सबसे पहला केस है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, तो जैसा कि हमें पता है इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल लाइट रेज आती हैं। मतलब जैसे कि एक लाइट रे ये आई बेटा, तो ये पैरेलल आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी, बिकॉज ये डाइवर्जिंग मिरर होता है तो ये इसको डाइवर्ज कर देगा। दूसरी लाइट रे मान लीजिए कि ऐसे करके आई है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी डाइवर्ज हो जाएगी, कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो ये लाइट रेज तो कभी आपस में मिलेंगी ही नहीं, ये रिफ्लेक्टेड रेज जो निकल रही हैं ये कभी नहीं मिलेंगी। तो इनको मिलाने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हम इनको पीछे की तरफ ले जाएंगे, और जब हम इन्हें पीछे की तरफ ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये फोकस पर हमें मिलती हुई दिखाई देंगी, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के राइट साइड होता है, ठीक है। तो ये हमारी फोकस पर इमेज बनेगी। अगर हम नेचर की बात करें तो आप देख रहे हैं मिरर के दूसरे साइड बन रही है, दैट मीन्स इमेज वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। साथ ही साथ अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो आप देख रहे हैं बिल्कुल पॉइंट साइज्ड बन रही है, तो आप लिख सकते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड होती है, या हम इसको डिमिनिश्ड भी कभी कभी लिख देते हैं, बल्कि हाईली डिमिनिश्ड ही ज़्यादा ठीक है, आप हाईली डिमिनिश्ड ही लिखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो आप लिख देंगे एट फोकस। इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है। तो आई होप कि ये वाला केस समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था ये केस, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की। अगला केस है केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी यानी यहाँ से पोल के बीच में किसी भी जगह पर प्लेस करेंगे, चाहे यहाँ रख लीजिए, चाहे यहाँ रख लीजिए, चाहे यहाँ, वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। किसी भी जगह रखें, इमेज लगभग एक ही जगह बनेगी। तो अब हम इसके लिए 2 रूल लगाएंगे। सपोज हम पहला रूल लगा देते हैं कि पैरेलल लाइट रे गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा वो क्या होगी कि यहाँ से डाइवर्ज कर जाएगी, कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, राइट। और दूसरा रूल हम लगा देते हैं कि जो हमारी लाइट रे है वो ऑब्लिकली गई यहाँ ऐसे करके, और जितना एंगल बनाती हुई यहाँ से जाएगी, हमें पता है उतना ही एंगल बनाती हुई वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब अगर हम इन लाइट रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, तो बिकॉज ये पैरेलल आई थी और फर्स्ट वाली रे जो थी ये पैरेलल आई थी, तो ये जो है वो फोकस पर मीट करेगी जाकर। जब आप रे डायग्राम पेंसिल स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनेगा,
ठीक है, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वही बनेगा। और इस लाइट रे को जब दूसरी बारी रिफ्लेक्टेड रे को लेकर जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो इस तरीके से यहाँ से कुछ निकल जाएगी, मतलब हमारी इमेज यहाँ कहीं बन जाएगी। ठीक, जहाँ पर लाइट रे मीट करेंगी वहीं पर इमेज बन जाएगी। तो ये हमारी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। अब हम इसके नेचर की बात करते हैं। तो बिकॉज बिहाइंड द मिरर बन रही, दूसरी साइड बन रही है, तो इसका जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये तो हो गई बात नेचर की। अब हम बात करें इसके साइज़ की, तो इमेज जो है वो देखिए आप ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि इमेज का जो साइज़ है वो डिमिनिश्ड है। ओके, डिमिनिश्ड है। इसी तरीके से नेक्स्ट इसकी लोकेशन, तो आप देखिए कि इमेज जो है वो पोल और फोकस के बीच में कहीं बनेगी, तो लिख देंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो ये हमारे दोनों रूल्स हो गए। तो इससे हमें एक बात पता चली कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमें कभी भी इनलार्ज्ड इमेज नहीं दे सकता। ओके, ना ही हमें वो सेम साइज इमेज दे सकता है, वो हमें इमेज दे सकता है सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश्ड, चाहे फिर वो हाईली डिमिनिश्ड हो चाहे फिर वो डिमिनिश्ड हो। मतलब ना वो इनलार्ज्ड इमेज दे सकता है, ना ही वो हमें सेम साइज इमेज दे सकता है। जबकि कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर जो है वो हमें सेम साइज इमेज दे सकता है, डिमिनिश्ड इमेज भी दे सकता है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज भी दे सकता है और इनलार्ज्ड इमेज भी दे सकता है। ठीक, तो कॉनकेव मिरर हमें हर तरीके की इमेज दे सकता है। अब हम थोड़ी सी प्लेन मिरर की बात कर लें बेटा। ठीक, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमारा जो प्लेन मिरर होता है, मतलब जो कर्व्ड नहीं होता है, राइट, जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें प्लेन मिरर में, एक सेकंड में पहले बना लूँ। अच्छा चलिए समझाना शुरू करते हैं। प्लेन मिरर जो होता है वो हमें पहली बात तो सेम साइज इमेज देता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज आएगी। दूसरी चीज़, जो इमेज होगी उसका डिस्टेंस भी सेम होता है, जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतना ही अंदर, उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगी। अगली चीज़, ये हमें कभी रियल इमेज नहीं दे सकता है, ये हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है। कभी भी हम घर पे जो मिरर यूज़ करते हैं प्लेन मिरर, उनके सामने खड़े होकर देखें तो हम सेम साइज़ के आते हैं, जितना डिस्टेंस हमारा होता है उतना ही डिस्टेंस अंदर इमेज का होता है, तो सेम डिस्टेंस रहता है। अगर हम मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं तो हमारी इमेज जो होगी वो मिरर से 10 सेंटीमीटर अंदर बनेगी, मतलब हमारे और इमेज के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये हमें लेटरली इन्वर्टेड इमेज देता है। ठीक, लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है समझिए। जैसे कि मैं ये एक प्लेन मिरर है और सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है रेड, एक सेकेंड, यहाँ लिखा है रेड, तो आपको जो ये रेड है वो मिरर के अंदर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। मतलब जो लेफ़्ट है वो राइट दिखाई देगा, जो राइट है वो लेफ़्ट दिखाई देगा। ठीक, बाकी इमेज बस सिर्फ लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगी और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब लेफ़्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ़्ट होगा, सेम साइज होगा, कुछ भी चेंज। सपोज़ इस मिरर के सामने कोई लड़का खड़ा है और ठीक है, तो ये इसका लेफ़्ट हैंड है, सॉरी ये इसका राइट हैंड है और ये इसका लेफ़्ट हैंड है। तो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी उसमें क्या होगा, जो इसका ये राइट हैंड था, लेफ़्ट हैंड था, वो मिरर में इसको राइट दिखाई दे रहा होगा और जो राइट हैंड था वो मिरर में इसका लेफ़्ट हैंड हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, प्लेन मिरर से। अदरवाइज आपसे स्फेरिकल मिरर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर हम मिरर के यूजेस की बात करें तो पहले हम कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमें छोटी इमेज देता है। ठीक, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज देता है। तो हम इसका जो है कार में जो रियर व्यू मिरर होते हैं या साइड व्यू मिरर जो होते हैं, मतलब कार के जो खिड़कियों के साइड में लगे रहते हैं, वहाँ पर हम इसी मिरर का यूज़ करते हैं। कार के जो रियर व्यू मिरर होते हैं वहाँ पर हम इसी मिरर का यूज़ करते हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वहाँ पर भी हम इसी का यूज़ करते हैं। ठीक, ये तो हो गई कॉन्वेक्स मिरर की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो शेविंग मिरर में भी यूज़ किया जाता है। ठीक, शेविंग मिरर में क्यों यूज़ किया जाता है,
क्योंकि सेविंग मिरर जो है वो हमें बड़ी इमेज दे सके। सेविंग मिरर जो है वो एक्चुअल में हम लोग इसके फोकस जो होता है उस मिरर का, उसके अंदर अपना फेस प्लेस करते हैं, मतलब फोकस और पोल के बीच में। जैसे ये हमारा मिरर है, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो इस मिरर का फोकस कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा, मतलब हमारा जो फेस होगा वो फोकस और पोल के बीच में होगा। और जब फोकस पोल के बीच में होता है तो हमें पता है इमेज जो होती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, और साथ ही साथ इमेज इनलार्ज्ड बनती है। तो बड़ी इमेज हमें चाहिए क्योंकि हम शेविंग कर रहे हैं। इसी तरीके से हम टॉर्च लाइट में भी इसका यूज़ करते हैं। तो टॉर्च लाइट में आपने देखा होगा एक पावरफुल बीम जैसी निकल कर आती है, ठीक है। जब हम टॉर्च लाइट को देखें तो एक मोटी सी बीम निकल कर आती है पैरेलल लाइट रेज की। तो वो क्यों आती है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर भी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि डेंटिस्ट का जो मिरर होता है, जैसे डेंटिस्ट देखते हैं वहाँ पर हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। जो हेडलाइट होती हैं गाड़ियों की उसमें हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। जो सर्च लाइट होती हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह अपने सिर पर लगाते हैं, वहाँ पर हम इस लाइट का यूज़ करते हैं, इस मिरर का यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का। ठीक है। तो जो हेडलाइट है गाड़ी की, उसमें आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ये हमारी हेडलाइट है गाड़ी की, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक, और ये ऊपर से इसमें कवर लगा रहता है। तो ये जो ये वाला है, ये वाला मिरर होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये लाइट रेज इसमें से बहुत सारी निकलती हैं और ऐसे करके इस मिरर पर पड़ती हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से वो पैरेलल चली जाती हैं। तो एक मोटी सी बीम हमें मिलती है लाइट की, जो एक जगह कॉन्सेंट्रेट करती है। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की, ठीक है। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का टॉपिक। साइन कन्वेंशन जिस बच्चे ने समझ लिया उसको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे ये हमारा मिरर है, इसमें हमारा जो मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं, ठीक। इधर हमारा फोकस होता है, इधर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर हम यही बात कॉन्वेक्स मिरर की करें तो इस तरफ फोकस होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पोल होगा। अब आप सारी बातें समझिए, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही मिरर में जो पोल होता है वो इसका सेंटर होता है। पोल इज़ द सेंटर ऑफ द मिरर, इसको हम लोग सेंटर मानते हैं। जितने भी डिस्टेंसेस मेज़र किए जाएंगे वो सब पोल से मेज़र किए जाएंगे। चाहे फिर हम फोकल लेंथ देखें, यहाँ तक की जो लेंथ फोकस तक की, दैट इज़ फोकल लेंथ। चाहे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें, वो भी हम फोकस से मेज़र करेंगे। चाहे कॉन्वेक्स मिरर में देखें, ये फोकल लेंथ तो इस तरफ पोल से चलेंगे, और अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो वो भी हम पोल से ही देखेंगे। मतलब जितने भी डिस्टेंसेस मेज़र किए जाएंगे वो सारे के सारे पोल से मेज़र किए जाएंगे। ये वाली बात समझ में आ गई कि पोल जो है वो सेंटर होता है, सारे डिस्टेंसेस हम लोग पोल से मेज़र करते हैं। जैसे हमारा जब हम लोग मैथ्स में वो ग्राफ वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तो ओरिजिन होता है जो पॉइंट, समथिंग लाइक दिस। तो हम लोगों का यहाँ पर पोल जो है वो एक ओरिजिन होता है। दूसरी चीज़, जब भी हम कोई भी इमेज फॉर्मेशन, अभी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट साइड प्लेस किया जाता है, मतलब पोल से लेफ़्ट साइड। ये हमारा पोल है, जैसे ये मिरर है, ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड, चाहे कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड प्लेस किया जाएगा। और लेफ़्ट साइड के जितने भी डिस्टेंसेस होंगे, मतलब पोल से अगर हम लेफ़्ट साइड के डिस्टेंसेस की बात करें तो वो सारे नेगेटिव होंगे, और पोल से राइट साइड के डिस्टेंसेस की बात करें तो वो सारे पॉजिटिव होंगे। बात समझ में आ रही है। पोल से अगर हम लेफ़्ट साइड के डिस्टेंसेस की बात करें, मतलब लाइट रे इस तरफ से आएगी, राइट, लाइट रे आएगी हमारी लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो लाइट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो हमारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे, और लाइट रे के डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, तो लाइट रे भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन, तो वो डिस्टेंसेस पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा। जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होगा तो हम पोल से उसको मेज़र करेंगे डिस्टेंस को, और पोल से मेज़र कर रहे हैं तो हम लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि हम पोल से लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड के डायरेक्शन के जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, और राइट साइड के जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे, यानी कि अप साइड और वर्टिकल होंगे, उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और जितने भी नीचे होंगे उन सबको हम नेगेटिव लेंगे। चाहे वो पोल से राइट साइड हो
चाहे वो पोल से लेफ्ट साइड, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, दोनों की तरफ की बात है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस करेंगे इस तरीके से खड़े खड़े, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा उसका जो हाइट होगी यानी ऊंचाई जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। बाकी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि वो पोल के रेस्पेक्ट में मेज़र किया जाएगा। तो जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हैं वो पॉजिटिव, जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस की नीचे की तरफ है वो नेगेटिव होंगे, ये भी ध्यान रखें आप लोग। अब अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में फोकस यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों चीज़ें पोल के लेफ्ट साइड जा रही हैं, तो इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो भी नेगेटिव होगी और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर कॉन्वेक्स मिरर की। आप साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान समझिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए तुरंत। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो इसका फोकस यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर समथिंग हेयर। ठीक है, तो इसका जो फोकस है वो आप देखिए पोल से राइट साइड है, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स मिरर की, जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो भी पॉजिटिव होती है। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ऑब्जेक्ट हम यहीं प्लेस करेंगे, तो ऑब्जेक्ट तो किसी में भी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट हाइट नेगेटिव नहीं होगी। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी हम बात करते हैं मिरर फार्मूला की। ठीक है, तो मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तब आपको ये फार्मूले समझ में आ जाएंगे, फिलहाल आप इसको लर्न कर लीजिए, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ f जो है वो डिनोट करता है हमारी फोकल लेंथ, f का मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू। ठीक, साथ ही साथ v जो है वो डिनोट करेगा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक, और u जो है वो डिनोट करता है u डिनोट करता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। f = फोकल लेंथ, v = इमेज डिस्टेंस और u = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सारी की सारी वैल्यूज़ जब हम इनकी न्यूमेरिक वैल्यू पुट करेंगे तो वो अपने आप ही साइन यहाँ पर लगाना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कॉनकेव मिरर होगा तो फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव में लिखी जाएगी, अगर कॉन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में। तो वो जब हम सवाल करेंगे, जब हम उसका गिवन लिखेंगे तभी हम ये सारी चीज़ें वहाँ पर साइन पुट कर देंगे। मिरर फार्मूला समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और टॉपिक होता है, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन। ठीक, मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन क्या होता है? तो मैग्नीफिकेशन आप समझ लीजिए कि मतलब हमारी जो इमेज है वो कितनी बड़ी बनेगी और कितनी स्मॉल बनेगी, राइट। तो हम कह सकते हैं द मेजर ऑफ हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल एन इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मतलब कितनी बड़ी बनेगी इमेज और कितनी छोटी बनेगी, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ठीक, तो अगर मैग्नीफिकेशन के फार्मूले की बात करें तो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला होता है m फॉर मैग्नीफिकेशन, m = -v/u। ठीक, और एक फार्मूला होता है m = hi यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन ho यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसको कभी कभी hi की जगह h' लिख देते हैं, इसका मतलब भी हाइट ऑफ इमेज होता है, और ho की जगह केवल h लिख देते हैं, इसका मतलब भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट h' यानी हाइट ऑफ इमेज और h मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v और u बेटा वही सेम है, v मतलब इमेज डिस्टेंस और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये वाली बात समझ में आ गई। हाइट ऑफ इमेज मतलब इमेज कितनी लंबी बन रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, 2 सेंटीमीटर का था, 3 सेंटीमीटर का था। सारे के सारे डिस्टेंसेस यहाँ पर सेंटीमीटर में ही मेज़र किए जाएंगे। ठीक, मीटर में नहीं होगा कुछ भी। जितने भी हमारे क्वेश्चन आएंगे वो सारे सेंटीमीटर में आएंगे, अगर नहीं होंगे तो हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों फार्मूला से मिलाकर एक फार्मूला और बन जाता है बेटा। देखिए m की वैल्यू यहाँ पर -v/u है और m की वैल्यू यहाँ पर h' h है, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम एक m को, इस m को इससे रिप्लेस कर सकते हैं,
इस m को इससे रिप्लेस कर सकते हैं या इस m को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भाई, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, और m इज इक्वल टू ये है, m इज इक्वल टू ये है, तो हम किसी में भी m की वैल्यू बदल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारा बन जाता है बेटा माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। ठीक, तो एक हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है, बाकी एक ये था m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, एक है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जब आएंगे तो हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, तो हम वहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं। बाकी अभी आप लोग ये वीडियो देखिए, और जो समझ में ना आए वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक, और अपना ध्यान रखें, घर में ही रहें। बाय फॉर नाउ। ओके।